नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है जिन लोगों को परमाणु और अणु के बीच में अंतर नहीं पता है या इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि परमाणु और अणु किसे कहते हैं और इसमें क्या अंतर होता है। तो समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास परमाणु रहेगा। जो हेडिंग रहेगी वो परमाणु यानी एटम। परमाणु। और दूसरी तरफ हमारी हेडिंग रहेगी अणु। यानी मॉलिक्यूल्स। देखिए, परमाणु हमारे पास क्या होता है, जब तक कोई तत्व अकेला रहता है या किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया ना किए हो तब तक वह तत्व परमाणु कहलाता है। लेकिन अगर वही तत्व किसी दूसरे तत्व या अपने ही जैसे किसी तत्व या किसी अलग प्रकार के तत्व से क्रिया कर लेता है तो फिर वह अणु बोला जाता है। अर्थात किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया ना किए हो या ना किया किया हो, परमाणु कहलाता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन का एक तत्व या मैग्नीशियम। इस प्रकार का अगर कोई तत्व है तो जान लो कि वो भी क्रिया नहीं किए हो तब तक उसे हम परमाणु कहेंगे यानी एटम्स कहेंगे। लेकिन जब कोई तत्व शेयरिंग बॉन्ड बॉन्ड द्वारा किसी दूसरे तत्व या अपने ही जैसे एलिमेंट से तत्व से क्रिया कर लेता है अणु कहलाता है। जैसे CO2, ऑक्सीजन या H2। यानी जब तक कोई तत्व अकेला रहता है और वह किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करता है तो वह परमाणु कहलाता है। लेकिन अगर वही तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ कोई नया उत्पाद बनाता है और उसमें शेयरिंग बॉन्ड है तो वह अणु कहलाएगा। लेकिन अगर शेयरिंग बॉन्ड नहीं है तो वह यौगिक कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना होता है। और जो अणु होता है
या दो अलग प्रकार के या दो तत्व के संयुग्मन से बनता है, संयुग्मन से बनता है। अगर कोई एक लड़का है, मान लो या कोई लड़का है, ठीक है, हैंडसम सा लड़का है, ये कोई लड़का है, जब तक ये अकेला रहेगा तब तक इसे लड़का ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यही लड़का, ये लड़का किसी दूसरे लड़के के साथ लड़के के साथ शादी कर लेता है, या लड़की के साथ भी कर सकता है। यही लड़का अगर लड़के के साथ या लड़की के साथ, जैसे ये कोई लड़की है, बना दे, ये कोई लड़की है, इसके साथ शादी कर लेता है, जब तक यह अकेला है, अकेला यानी कि लड़का रहेगा, या यहाँ पे हम लड़के को परमाण मान लें, परमाण का एक उदाहरण रहेगा। लेकिन अगर यही लड़का अपने ही जैसे किसी लड़के से शादी करता है या लड़की के साथ करता है, तब यह अब लड़का नहीं रह जाएगा, अब इसे लड़का नहीं बोला जाएगा, इसको आदमी बोला जाएगा। अब ये लड़का आदमी हो जाएगा, यानी लड़के से आदमी हो जाएगा, अब ये आदमी बोला जाएगा। यानी जब तक ये अकेला है तब तक ही इसे लड़का बोला जाएगा, और जैसे ही यह शादी कर लेता है वैसे ही ये समझ लो अब आदमी बोला जाने लगेगा। इसी प्रकार से परमाणु होता है, जब तक कोई तत्व अकेला है, जब तक कोई भी तत्व, मान लो ये ऑक्सीजन अकेला है, और लेकिन अगर यही तत्व अपने ही जैसे किसी ऑक्सीजन तत्व से क्रिया कर ले तो ये O2 बना देगा, यानी ऑक्सीजन बन जाएगी, ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस बन गई। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर ये लड़का किसी अपने ही जैसे लड़की से शादी कर ले या फिर लड़के से शादी कर ले, तो यहाँ पर अगर ये लड़का अपने ही जैसे किसी लड़के से या फिर लड़की से शादी कर ले, तब यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, यानी जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा यानी अब इनको आदमी नहीं बुलाया जाएगा, ये अब फॉर्म करेंगे, जैसे इसको अब आदमी इसको लड़का नहीं बुलाया जाएगा, अब इसको आदमी बुलाया जाएगा। यानी ये लड़का मिलकर के ऑक्सीजन गैस बना लिया, यानी अब इसे ऑक्सीजन नहीं बोला जाएगा केवल, अब इसे ऑक्सीजन गैस बोली जाएगी। वैसे ही यहाँ पर होता है, जब तक कोई तत्व अकेला रहता है तब तक उसे परमाणु बोला जाता है, लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे तत्व के साथ क्रिया कर लेता है, उत्पाद बना लेता है क्रिया करके, तो उसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, यानी कि उसे अणु बोलते हैं। मेरे ख्याल से अब मुझे लगता है कि अब किसी भी बच्चे को परमाणु और अणु में डिफरेंट करने में कठिनाई आएगी। तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।